नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश बुलेटिन में, जो हम लेकर आते हैं प्रदेश भर की ताजा, महत्वपूर्ण और भरोसेमंद खबरें। आज के बुलेटिन में नजर डालेंगे राजनीति, प्रशासन, मौसम, अपराध, विकास परियोजनाओं और जनहित से जुड़ी प्रमुख गतिविधियों पर। प्रदेश में दिन भर क्या रहा खास, कौन से बड़े फैसले हुए, किन मुद्दों ने खींचा लोगों का ध्यान, इन सभी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का उत्तर प्रदेश बुलेटिन। खबर चित्रकूट से है, जहां पर चित्रकूट के मानिकपुर विकासखंड के ऊंचाडीह गांव में 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने गोष्ठी आयोजित की। जिला सचिव कॉमरेड अमित यादव ने कहा कि मजदूरों को अब भी पूरी आजादी नहीं मिली है और सरकार उनकी समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है, जबकि न्यूनतम वेतन, सुरक्षा और अन्य अधिकारियों से उन्हें वंचित रखा जा रहा है। उन्होंने कोल आदिवासी समाज के शोषण पर चिंता जताई है। समाजसेवी हीरा सिंह ने मजदूरों से संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने की अपील की। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर पिंटू सिंह सेंगर ने की और संचालन विनोद पाल एडवोकेट ने किया, जिसमें कई ग्रामीण उपस्थित रहे। आज तो मजदूर दिवस मनाया गया है यहाँ ऊंचाडीह गांव में, और सारे आदिवासी और पिछड़े जो गरीब हैं, दलित हैं, वो सब इस मजदूर दिवस पे आए थे और बहुत ही उत्साह के साथ एक पर्व की तरह सब लोगों ने मनाया। और जितनी भी बातें हैं मजदूरों की समस्याओं पर, मजदूरों के कानूनों पर, मजदूरों के अधिकारों पर और आने वाली पीढ़ी के भविष्य के बारे में, वो सारी बातें हम लोगों से हुई और बताए। अपनी जानकारी जितनी है वो बताई गई, और जो सरकारों ने उन पर लगातार शोषण किया, जितनी कंपनियां हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह हमेशा उनका शोषण कर रही हैं, इस पर काफ़ी बातचीत हुई। और हम चाहते हैं कि देश में मजदूरों को जिस प्रकार आदेश दिया गया, जिस प्रकार उनके अधिकार छीने जा रहे हैं, जिस प्रकार मजदूरों को एक मोटरसाइकिल होने पर उनका जितना राशन कार्ड काट दिया जाता है और आवास योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा, उसी प्रकार क्यों नहीं इन जितने भी सांसद हैं, विधायक हैं, इनकी फार्चूनर गाड़ी और बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां होने पर इनके क्यों नहीं पेंशन काटी जाती। तो ये सारी चीज़ें हैं जो गरीबों को मिलना चाहिए मगर नहीं मिल पा रही हैं। जो मजदूरों को हक मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। उनके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। आदिवासी जो उत्तर प्रदेश के आदिवासी हैं उनको एससी में न रख करके एसटी में नहीं रखा जा रहा, वही गलत है। आदिवासी आज एक एक बच्चा बेरोजगार टहल रहा है, पढ़ा लिखा नौजवान नशे की ओर बढ़ रहा है, लेकिन उनको आदिवासियों को एसटी। अमित यादव, सीपीआई डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी, चित्रकूट से सी न्यूज संवाददाता रोहित कुमार सिंह की रिपोर्ट। खबर फर्रुखाबाद से, जहां डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पुरुष चिकित्सालय सहित पोषण पुनर्वास केंद्र का जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर ने औचक निरीक्षण किया। कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य उपचार और सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने चिकित्सकों को समय से आयरन सिरप और नियमित हीमोग्लोबिन जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। लापरवाही पर सख्ती से चेतावनी दी। साथ ही वार्ड का तापमान 27 से 28 डिग्री रखने, पौष्टिक आहार का चार्ट प्रदर्शित करने, व्यवस्थाएं बेहतर बनाए रखने को कहा। जिलाधिकारी ने भर्ती बच्चों और उनकी माताओं के बीच बातचीत कर फीडबैक लिया और फल, बिस्किट, बेबी किट और साड़ियां वितरित की। साथ ही अधिकारियों को स्वच्छता, पोषण और उपचार की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान मुख्य विकास अधिकारी, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक सहित संबंधित अधिकारी एवं चिकित्सकगण मौजूद रहे। आज जिला अस्पताल में जो एनआरसी सेंटर है, जो कि मैलनरिश्ड बच्चों के लिए बनाया गया है, उनके रिहैबिलिटेशन के लिए, उसका निरीक्षण किया गया था, जिसमें 13 बच्चे अभी एडमिट हैं, जिनको पिछले 7-10 दिन से एडमिट किया गया है। और उन बच्चों की अलग अलग उम्र है, जो छोटे से छोटा है 3 महीने से लेके 2 साल 3 साल सभी एज के बच्चे वहाँ पर एडमिट हैं, जिनको वज़न कम था या हाइट कम था, या जो माइलस्टोन है, जो बच्चों को उतना विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ, उस कारण से उनको वहाँ एडमिट किया गया है। जो वहाँ पर देखा गया कि उनको डाइट भी दी जा रही है, दवाइयाँ भी दी जा रही हैं, और जो कुछ कमियाँ थी वो भी निर्देशित किया गया है कि
मेडिसिन जो हैं अच्छे से उनको दिया जाए, प्रॉपर टाइम से दिया जाए। जो उनका डाइट चार्ट है वहाँ पर कमरे में ही चस्पा कर दिया जाए ताकि जो उनके अभिभावक हैं देख सके कि उनको क्या खाना मिल रहा है। तो ये सब चीज़ों के साथ निर्देशित किया गया है और उसको 1 सप्ताह के बाद फिर से निरीक्षण किया जाएगा और देखा जाएगा कि उन कमियों को पूरा कराया गया है। मैम आप लगातार निरीक्षण कर रही हैं, जैसे हीट वेव की समस्या बन रही है और कोल्ड रूम को लेकर शासन के भी निर्देश हैं, तो उसको लेकर क्या निर्देश दिए गए? जो जितने भी यहाँ पर पूरे शहर में वाटर कूलर्स भी लगाए गए हैं, जनपद में अभी तक लगभग 130 वाटर कूलर लगाए गए हैं और स्पेशली अब जब अस्पताल में हम खड़े हैं तो उससे संबंधित जो भी हीट वेव से संबंधित व्यवस्थाएं हैं, जैसे कि ORS हमारे काउंटर पे रखा गया है, वो भी देखा गया था। वहाँ पर एक कंटेनर में ORS डिज़ोल्व करके रखा गया था। ये निर्देशित किया गया कि उसकी क्वालिटी अच्छी हो और अस्पताल में जो वाटर कूलर हो उसको सबको ठीक करा लिया जाए। पंखे कूलर जितने ख़राब हैं, जितने AC लगे हैं वो ख़राब हैं, उसको 1-2 दिन में ठीक करा लिया जाए। ऐसा ना हो कि हमारे पास चीज़ें उपलब्ध भी हैं, यंत्र उपलब्ध भी हैं, लेकिन ख़राब होने की वजह से हम उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। तो ये चीज़ें व्यवस्थाएं सुधारने की ज़रूरत है, निर्देशित किया गया है। वो मुझे लगता है कि अगले 2-3 दिन में हो जाए। थैंक यू। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। खबर कानपुर से, जो कानपुर देहात के देवराहट थाना क्षेत्र में पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कंटेनर से तकरीबन 48 किलो 470 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 50 लाख रुपए आंकी गई है। थाना प्रभारी सौरभ राणा ने टीम के साथ जलालपुर चौराहे पर चेकिंग के दौरान कंटेनर को रोककर तलाशी ली, जिसमें ये सफलता मिली है। मौके से 2 तस्कर आले नवी और तौसीफ को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से नकदी मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। पुलिस अब पूछताछ कर गांजे की सप्लाई चेन का पता लगा रही है, जबकि इस कार्रवाई से नशा कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। कानपुर देहात से सी न्यूज़ संवाददाता संजय तिवारी की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से, जो मैरोनी तहसील क्षेत्र के जखौरा, अगौरा, मौजा सहित कई गांवों में बुधवार को अचानक तेज आंधी बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की चिंता बढ़ गई है। मौसम के बदलाव से खेतों में खड़ी फसलों को आंशिक नुकसान हुआ है। हालांकि व्यापक क्षति नहीं हुई है, लेकिन कुछ जगह फसल प्रभावित होने से किसान परेशान हैं। तेज हवाओं से कच्चे मकानों के टीन टप्पर भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। किसानों को उम्मीद है कि मौसम जल्द सामान्य होगा। वहीं प्रशासन भी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। इस दौरान सुरेश सिंह, लखन सेन, पूरन राम साई सहित दर्जनों किसानों ने हस्ताक्षर कर फसल नुकसान की जानकारी दी। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता ऋषि तिवारी की रिपोर्ट। ललितपुर से खबर है, जो मैरोनी तहसील क्षेत्र के भ्रष्टाचार का मामला सामने आया, जहां नैनवाड़ा निवासी किसान सुमिरन लाल ने आरोप लगाया कि उनकी जमीन की पैमाइश के लिए पहुंचे लेखपाल कुलदीप खरे ने 15,000 रुपए की अवैध मांग की। किसान के मुताबिक 30 अप्रैल को पैमाइश के दौरान पैसे न देने पर लेखपाल ने काम करने से इनकार कर दिया, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी होने का दावा किया गया है। पीड़ित ने तहसीलदार से निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है। मामले के सामने आने के बाद तहसील स्तर पर हड़कंप है, जबकि प्रशासन की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता ऋषि तिवारी की रिपोर्ट। उन्नाव से खबर है, जो भगवंत नगर विधानसभा के बक्सर स्थित चंद्रिका धाम में पूर्णिमा के अवसर पर भक्ति और आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला, जहां ऋत फाउंडेशन के संस्थापक अनुराग त्रिवेदी के नेतृत्व में बनारस की तर्ज पर भव्य गंगा आरती का आयोजन किया गया। इस दौरान तकरीबन 5,000 दीपों का दान किया गया और सैकड़ों श्रद्धालुओं ने आरती में शामिल होकर कार्यक्रम को दिव्य स्वरूप प्रदान किया। अनुराग जी, आज बुद्ध पूर्णिमा को लेकर किस तरह का कार्यक्रम था और कब ये कार्यक्रम होता है और आगे किस तरह का कार्यक्रम होता है? आज बुद्ध पूर्णिमा का दिन है और भगवान बुद्ध का जो विचार था वो अपने आप में समाज में अहिंसा, समाज में संगठन और समाज में हर प्रकार से प्राणी मात्र के लिए सद्भावना का विचार था। हमने आज चौथी गंगा आरती यहाँ पर आयोजित कराई है। आज पूर्णिमा का दिन है और आज की गंगा आरती में हमारा उद्देश्य वही हिंदू समाज को संगठित करने का और शिक्षा पर हमारा मुख्य फोकस रहा है। जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। हमारा जो भगवंत नगर का क्षेत्र है, इसमें 62 किलोमीटर गंगा का तट है और 35 किलोमीटर गंगा एक्सप्रेसवे का एक किनारा है। अपने आप में ये क्षेत्र विकास और आस्था इसको भगवान ने ही दी है और उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने गंगा एक्सप्रेसवे का जो एक अहम योगदान दिया है वो हमारे क्षेत्र के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। उसके साथ साथ में हम लोग आस्था को विकास से जोड़ करके कार्य कर रहे हैं। अमृत फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं, आपका फाउंडेशन किस तरह से विधानसभा या जिले में काम कर रहा है?
रित फाउंडेशन वैसे तो पूरे देश में काम कर रहा है, उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों में काम कर रहा है, लेकिन ये चूँकि मेरी मातृभूमि है, मेरी कर्म भूमि है, तो यहाँ पर हम लोग 50 पुस्तकालय, 100 भजन मंडली, 6 एम्बुलेंस, 500 लोगों का रोजगार, गंगा आरती, इन सब चीज़ों के साथ में काम कर रहे हैं। साथ में जो हमारी गरीब कन्याएं हैं उनके विवाह में भी हम लोग योगदान दे रहे हैं। और अब हम लोग एक नया काम आरंभ कर रहे हैं जिसमें हमारे पुस्तकालयों में हम महिलाओं का और किसानों का प्रशिक्षण भी कराएंगे। भारत कृषि प्रधान देश है, आप किसानों के बारे में क्या सोचते हैं? और अगर देखिए, किसानों को लेकर के मेरे विचार सबसे पहले तो ये है कि किसान का सम्मान सबसे पहले होना चाहिए। और अब जब हम कैरियर चॉइसेस के बारे में सोचते हैं, आप गुड़गांव जाइए, आप पंजाब जाइए, वहाँ का किसान करोड़पति है। कारण क्या है? सोच का अंतर है। वहाँ पर आप इसे पूछोगे आप क्या बनना चाहते हो, तो वो डॉक्टर, लॉयर, टीचर, फार्मर एक लाइन में बोलता है। मतलब किसान होना वहाँ पर उसकी आजीविका का एक ऑप्शन है। हमारे यहाँ किसान होना मजबूरी है। हम उस मजबूरी को उस कैरियर चॉइस में बदलना चाहते हैं। इसके लिए हमने फैमिली फार्मर का कॉन्सेप्ट शुरू किया है। कुछ अन्य प्रदेशों में अभी वो ट्रायल मोड पर है, उत्तर प्रदेश में भी हम जल्दी आरंभ करेंगे। उसमें उद्देश्य क्या है? किसानों को जैविक खेती की तरफ लाना और उनकी प्रोड्यूस को जो हमारे शहरों में बैठे हुए ग्राहक हैं सीधे उनसे संबद्ध कराना। लखनऊ का कोई व्यक्ति है, वो अपने परिवार को लेकर के पिकनिक मनाने आना चाहता है, हमारे पास जो किसान का फार्म है वो उस पर आए, किसान अपनी सुविधाएं देगा और उससे उसके मेहनताना अपने पैसे लेगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि शहर का एक परिवार जिसके पास में गांव में खेती नहीं है, वो अपने लिए खाना गांव में उगवाएगा, क्योंकि उसको शुद्ध खाना खाना है। युवाओं को लेकर क्या आप संदेश देना चाहेंगे रोजगार को लेकर? युवाओं के लिए मेरा सबसे बड़ा विषय ये है कि हम लोग जो पुस्तकालय बना रहे हैं वो इसलिए है कि अपदीपो भव, मतलब आप किसी से आशा मत करिए। मैं आपका बड़ा भाई हूँ, मैं स्वयं उस जगह से निकला हूँ। मैंने पिछले 10 सालों में, 11 सालों में स्वयं बहुत सारी गलतियां करके, बहुत सारी मेहनत करके ये सीखा है कि आपको अपनी स्किल्स को अपडेट करना होगा। भारत एक नई दिशा में जा रहा है, दुनिया एक नई करवट ले रही है। एआई का समय है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में चर्चा है कि वो बहुत सारी नौकरियों को खा जाएगा। ऐसी स्थिति में आपको ऐसी स्किल सीखनी चाहिए जो आपके लिए अगले 10 साल में काम आए। हमारे जो पुस्तकालय हैं वो आपके लिए वो स्किल सिखाने का बड़ा केंद्र बनेंगे। कंप्यूटर सिखाने से लेकर के ऐसी जो नए ऐसे बिजनेस हैं जो जिनमें आप नया काम कर सकते हैं, उनका प्रशिक्षण भी हम देंगे। आप हमसे इसलिए मत जुड़िए कि हम राजनीति में जा रहे हैं या हम कुछ कर रहे हैं। आप हमसे इसलिए जुड़िए क्योंकि हम लोग एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड के साथ में पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं और हमारे पास एक दृष्टि है। हम आपको लेकर के अच्छा काम करना चाहते हैं। पुस्तकालय आपके ब्लॉक स्तर होंगे या पंचायत स्तर पर बनेंगे या गाँव? पुस्तकालय अभी हमारे चूंकि संसाधनों की सीमा है तो न्याय पंचायत स्तर पर बनेंगे। हमारे विधानसभा में 50 न्याय पंचायतें हैं लगभग, तो 50 न्याय पंचायतों में 50 पुस्तकालय बनाने की हमारी योजना है। ईश्वर ने चाहा, आशीर्वाद दिया, हम लोग कहीं अच्छी जगह हुए तो फिर हम उसको गांव के स्तर पर ले जाएंगे। स्वास्थ्य को लेकर आपकी क्या राय है? क्या स्वास्थ्य के विषय में देखिए, मुझे ऐसा लगता है WHO का डेटा है कि यदि किसी भी बीमार व्यक्ति को एक दिन में 24 घंटे के अंदर इलाज मिल जाए तो 80% लोगों की जान बचाई जा सकती है। एक्सीडेंटल केसेस में उसको कहते हैं गोल्डन आवर, पहले 1 घंटे में यदि आप उसको अस्पताल पहुंचा दें तो उसकी जान बचाई जा सकती है। उसके लिए हमने 6 एम्बुलेंसेस की व्यवस्था करी है। धीरे धीरे हम उन एम्बुलेंसेस को ला रहे हैं। हम उस मॉडल में नहीं है कि हम अपने लिए संसाधन इकट्ठा करें, नई गाड़ियां खरीदें। हम लोग बहुत ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, तो हम लोग जनता के लिए एम्बुलेंस ला रहे हैं, वही हमारा योगदान है। ठीक है। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता नवनीत की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में तहित देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए बन रही है सी न्यूज भारत के साथ।